और ये सब नेता लोग के तक सब डूब मरना चाहिए। अब क्या कीजिएगा उसको? एक तरह का पागलपन है ये सब। पागलपन है उनका यार। बस बाकी इस पे क्या। कि सत्यनारायण भगवान और पंडित लोगों को ऐसे लोग मतलब हराम ही बोला, तो बहुत ही मतलब गलत बात। और इनको तो अब कोई भी चुनाव में शायद इनको कहीं भी कोई गुजरने तक नहीं देगा, बायकाट करेगा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं NBC 24। सत्यनारायण भगवान की कथा तो हम सब ने सुनी होगी। भारत में ये कितना पूर्व माना जाता है और कितना भव्य होता है ये हम सब जानते हैं। ऐसे में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गाली दी है सत्यनारायण भगवान को और पंडितों को। उन्होंने साला और हरामी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इन पे उनका क्या कहना है। सर, आपके घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? जी होती है। तो आपको पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गाली दिया है। उन्होंने अपने सेंटेंस में कहा है कि सत्यनारायण भगवान साला गाली का प्रयोग किया है उन्होंने। मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किया है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये उनको सोच समझ के इस तरह की बात करनी चाहिए, बिकॉज इससे बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई बात है। सनातन धर्म के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर इसमें ऐसा किसी भी व्यक्ति को कुछ भी ऐसा बयान देने से बचना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बहुत गलत किया है। बिल्कुल, अगर ऐसा कहा है। एक्सक्यूज मी सर, आपके घर सत्यनारायण भगवान का कथा होता है? हाँ होता है। होता है। तो सर, आपको पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गाली दी है सत्यनारायण भगवान को? ये तो गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। पंडितों को हरामी और सत्यनारायण भगवान को साला के वक्त से उन्होंने प्रयोग किया है। ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो नॉन टॉलरेबल है। इसके लिए तो उनको अपने समाज से निष्कासित करना चाहिए। ये तो ठीक है सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, आपके घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? क्या? आपके घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? जी जी, कब करवाते हैं सर? पूर्णिमा के दिन शायद करवाते हैं। तो सर, सत्यनारायण भगवान बहुत भव्य माना जाता है। और उतना ज़्यादा ये तो है, माना ही जाता है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सत्यनारायण भगवान को गाली दिया है, इस पे आपका क्या कहना है? गाली दिया है तो गलत बात है। भगवान को गाली दिया है जी। गाली नहीं देना चाहिए। गाली नहीं देना चाहिए। और आपको कुछ कहना है इस बारे में? जी धन्यवाद। तो देखा आपने, लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं इस बारे में कि ये कहना उनके लिए गलत था। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। सर, आपके घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? होती है, कभी कभी होती है। कभी कभी होती है। तो सर, ये इम्पोर्टेंट माना जाता है जरूर। अच्छी चीजों की शुरुआत में। जी। सर, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गाली दिया है सत्यनारायण भगवान को। मैम, ऐसा है ना कि हम इस पे अभी कुछ हम सुने भी नहीं है क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मैम। सर, उन्होंने साला कहा है और पंडितों को मैं हराम। आज पटना आया ही हूँ, सही बात है। हम यहाँ पे कौन मन क्या कह रहे हैं उसका मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो जिस चीज़ को मैंने सुना नहीं हम उस पर कोई कमेंट नहीं करें। नहीं, देखिए, जहाँ तक गाली देने की बात है मैम, तो ये तो किसी के आस्था को किसी भी तरीके से गाली देना या आपत्तिजनक बात कुछ कहना, तो ये तो मतलब वो तो एक नेता है, जो आम इंसान है उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये तो बहुत गलत ही बात है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, आपके घर ये सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? होती है। सर, कब कब कराते हैं? पूर्णिमा में। सर, जीतन राम मांझी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सत्यनारायण भगवान को गाली दिया है। और ये सब नेता लोग के तक सब डूब मरना चाहिए। अब क्या कीजिएगा उसमें? वो लोग वोट के कारण वो सब ऐसा बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं हो। दिन घर में वो अपने पूजा करते होंगे सत्यनारायण भगवान का, और ऐसे गाली दे रहे, पंडितों को हरामी और सत्यनारायण भगवान को साला जैसे वर्ड से प्रयोग किया है। अब वही ना, देख लीजिए कितना स्तर नीचे गिर चुका है, उसको क्या कहिएगा? तो वोटों के लिए ये सब कर रहे हैं। सब वोट के लिए, और क्या करना है? अगला को खुश करने के लिए यही होता है। तो आपके घर सत्यनारायण भगवान का कथा होता है सर? हाँ, यहाँ होता है। कब करवाते हैं? ये इसका कुछ तो कोई टाइम फिक्स नहीं है, जनरली सोमवार को ही लोग करता है। करवाते हैं। आपके घर में होता है? हाँ होता है।
तो सर ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, उन्होंने गाली दिया है सत्यनारायण भगवान को, इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने ऐसा अगर कहा है तो गलत कहा है, लेकिन हमने तो नहीं सुना है। अगर कहा है तो गलत कहा है। हाँ सर, उन्होंने कहा है और पंडितों को हरामी और सत्यनारायण भगवान को साला से प्रयोग किया है। हाँ मैडम, अगर इस तरह का भाषा का उन्होंने प्रयोग किया तो असंवैधानिक है, क्योंकि वो तो एक संवैधानिक पद पे रहे भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने अगर इस तरह का अपमान शब्द का प्रयोग किया तो अच्छा नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है उन्होंने वोट के लिए ऐसा किया है? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें वोट की कहीं राजनीति दिख रही है। हमें तो दिख रहा है कि उनकी बुद्धि की राजनीति दिख रही है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी। बुद्धि की राजनीति है, इसमें वोट क्या हो सकता है? सर आपके घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? हाँ बिल्कुल होती है। कब करवाते हैं सर? हमेशा जब भी पूर्णिमा के दिन होती है हर महीने में, तो कोशिश करती है कि हर एक पूर्णिमा को करवाया जाए। सर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उन्हें गाली दिया है सत्यनारायण भगवान को। अब उनकी जैसे मन में तो जैसे हैं, अब उनके विचार तो अब क्या कहें, जैसे विचार है वैसे ही बात बोलेंगे ना। उनका विचार ही वैसा है, मतलब जाति से पूरे वो ग्रसित हैं। उनका जो मैंने भी सुना था, वीडियो आया था मेरे व्हाट्सएप पे, मैंने सुना बहुत ही उनका विचार मतलब इतना घटिया मानसिकता, कैसे उनको और लोग कैसे सब लोग इज्जत देता, चलिए भाई डिप्टी सीएम हैं, कुछ नहीं रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, जात पात से उठ करके बात करते हैं। बट ऐसा तो उनकी बातों से नहीं लगता है, पूरा ओछी मानसिकता है। जिस तरह से उन्होंने बोला कि सत्यनारायण भगवान और पंडित लोगों को ऐसे लोग मतलब हरामी बोला, तो बहुत ही मतलब गलत बात। और इनको तो अब कोई भी चुनाव में शायद कहीं भी कोई गुजरने तक नहीं देगा, बायकाट करेगा कहीं से भी, और पूरा हिंदू समाज इसके विरोध में खड़ी है। सर आपके घर सत्यनारायण भगवान का कथा होता है? जी जी जी, कब करवाते हैं? हर महीने पूर्णिमा को। हर महीने पूर्णिमा में। सर ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सत्यनारायण भगवान को गाली दी है। उन्होंने सत्यनारायण भगवान को साल और पंडितों को हरामी कहा है। आप इस पे क्या कहेंगे? ये गलत बात है। गलत बात है जी, तो उनकी मानसिकता पे आप कुछ कहना चाहेंगे? एक तरह का पागलपन है ये सब। पागलपन है उनका हाँ, यार। बस बाकी इस पे क्या करना। सर आपके घर सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें गाली दिया है भगवान को। ना समझ कहिए, ना समझ कहिए, और कुछ नहीं। और क्या कहा जाएगा? और पंडितों को हरामी कहा है। किसी को कुछ कहने से पहले अपने को सोचना चाहिए आदमी को। आपको लगता है कि वोटों के लिए उन्होंने ऐसा किया है? ये सब कुछ बात नहीं होता। वोट उनको कहने से लोग देता है, क्योंकि काम पर वोट मिलता है। तो उनकी मेंटालिटी ही खराब है, इसी को माना जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। इसी को माना जाए। तो देखा आपने, लोगों ने अपनी नाराजगी जताई और कहा कि जीतन राम मांझी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए इस बात को लेकर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।